आज फाइनली मैं वो वीडियो लाने वाला हूँ जिसका सबको नीड था, जिसको देखने के लिए सब लोग बेचैन थे बहुत टाइम से। और आज हम दिखाने वाले हैं कि आप किसी भी ब्रेक को, चाहे वो कोई भी टाइप का ब्रेक हो, ठीक है, उसको कैसे बेहतर बना सकते हो। ठीक है, अगर आप खतरनाक स्टंट करना चाहते हो तो आप पावर ब्रेक बोले ना, पावर ब्रेक, वी ब्रेक मैकेनिकल वाले, अरे ना ওইগুলো কথা বলছি। ओ नॉर्मल, हाँ वो रबर का जो शू आता है वो सब ब्रेक ना यूज करो तो ही बेहतर है। ठीक है, डिस्क ब्रेक या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक पे स्विच कर लो। ठीक है, सुबह हो गई। चलो चलो, हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो स्टेप भाई के फ्रंट व्हील में देख सकते हो मैक्सिस लगा हुआ है और उसके साथ डबल बूटर भी लगा हुआ है। ठीक है, अगर ब्रेकिंग का कुछ भी इशू हो तो देव भाई से डबल रूटर लगवा लेना। ठीक है, तो गाइस ब्रेक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम्स आज इस वीडियो में सोल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है ब्रेक में, क्या क्या प्रॉब्लम आता है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो गाइस मेरे साइकिल में लगा हुआ है पीछे 180 रूटर विद बोलिड्स मैकेनिकल कैलिपर, और पीछे नहीं, सामने लगा हुआ है लोगन का हाइड्रोलिक डिस्प्ले। और इसमें दिक्कत क्या है, इसका रूटर थोड़ा सा टेढ़ा है और रूटर बहुत ओल्ड हो गया है, तो हम रूटर को चेंज करने वाले हैं। और इसका जो पैड है वो चेंज करने वाले हैं। और पीछे हम करने वाले हैं, इसका सब कुछ ठीक है, रूटर भी अच्छा खासा है। हम इसका सिर्फ ये लीवर चेंज करने वाले हैं क्योंकि इसमें पावर अच्छा नहीं मिलता। ठीक है, एक तो एक प्लास्टिक का है और ये बहुत पुराने साइकिल से मैंने निकाला था, तो इसको चेंज करने वाला है। पहला प्रॉब्लम है वीक ब्रेकिंग पावर। आपका ब्रेक पकड़ ही नहीं रहा है। हो सकता है कि आपका केबल लूज हो गया है, तो आप उसको खींच के टाइट कर सकते हो और ब्रेक बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। दूसरा हो सकता है कि आपका जो पैड है, ब्रेक पैड है या फिर ब्रेक शू है, गंदा हो सकता है, तो उसको रिप्लेस कर दो। अगर रिप्लेस नहीं कर सकते तो उसको क्लीन करके दोबारा लगा दो सैंड पेपर से घिस के। तीसरा हो सकता है कि आपका जो रूटर है या फिर आपका जो रिम है वो गंदा हो गया है। आप उसको सोपी वाटर या फिर अल्कोहल से साफ कर सकते हो। सेकंड प्रॉब्लम आता है ब्रेक दबाने पर खींची की जो आवाज आती है वो। इसमें आप क्या कर सकते हो, ये प्रॉब्लम तभी आती है जब आपका साइकिल का रूटर गंदा हो जाता है या फिर उसमें ऑयल चला जाता है, तो उसको अच्छे से क्लीन करना होगा। अल्कोहल से अगर साफ कर सकते हो तो वो बेहतर होगा। या फिर अगर आपका ब्रेक पैड का अलाइनमेंट गलत है तो भी ऐसी आवाज आ सकती है। अगर आप अपने कैलिपर के नट को खोल के बड़ा अलाइनमेंट ठीक कर लेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम जा सकता है। तीसरा प्रॉब्लम आता है ब्रेक दबाने पर व्हील लॉक हो जाना। ये प्रॉब्लम बहुतों के साथ होता है और मेरे साथ भी हुआ था। ये प्रॉब्लम तभी आता है जब आप पैड बिल्कुल टाइट सेट कर देते हो, थोड़ा सा भी गैप नहीं रहता, तब ऐसा हो सकता है। उसको थोड़ा सा लूज कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। या फिर आप केबल बहुत ज्यादा टाइट कर देते हो, उस टाइम पे ऐसा हो सकता है। आप केबल को थोड़ा सा लूज कर देना क्योंकि उसको जगह मिलना चाहिए थोड़ा सा। चौथा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आप ब्रेक दबाते हो लेकिन फिर भी साइकिल को कोई फर्क नहीं पड़ता। साइकिल चलता जाता है और चलता ही जाता है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको केबल रिप्लेस करना है। आपका जो ब्रेक का केबल है उसको आप रिप्लेस कर दो। अगर आपका हाइड्रोलिक ब्रेक है तो आप उसमें ऑयल ब्लीड करवा सकते हो। पांचवा प्रॉब्लम आता है कि डिस्क ब्रेक रब होता रहता है और ये प्रॉब्लम तब आता है जब आपका कैलिपर का अलाइनमेंट सही नहीं होता या फिर अगर आपका रूटर बेंड हो जाए तो सभी प्रॉब्लम्स का मैंने सोल्यूशन बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे जरूर कमेंट में बताना। और साइकिल में ब्रेक रिलेटेड कोई भी इशू हो तो मुझे आराम से बताना। और ब्रेक को कैसे सही से अलाइनमेंट करना है वो भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ज्यादातर बंदों के पास तो होगा मैकेनिकल डिस्क ब्रेक, क्योंकि हम सब लोग तो गरीब है ना। रिलेटेबल है बहुत ज्यादा। मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में क्या होता है, देखो जो पैड होता है वो दोनों तरफ से नहीं दबता है, वो सिर्फ एक तरफ से दबता है और एक तरफ का पैड एक ही जगह पे रह जाता है। ठीक है, तो तुमको क्या करना है वो तो तुम वीडियो में देख लोगे, है ना। तो अभी मैं तुमको मेन समझा देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है एक ब्रेक को पावरफुल बनाने में। तो सबसे पहले मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखो इम्पोर्टेंट तो सभी चीजें होती हैं लेकिन सबसे मेन जो है उसका केबल होता है। क्योंकि अगर केबल अच्छा नहीं होगा तो तुम्हारा ब्रेक कभी अच्छे से पकड़ ही नहीं पाएगा और ना ही वो स्मूथली वर्क करेगा। तो अगर तुम्हारा केबल बहुत पुराना हो गया तो उसको चेंज कर दो, और अगर उसमें स्मूथनेस जा चुके तो भी उसको चेंज कर दो, क्योंकि वो ज्यादा महंगा तो नहीं आता, 30 रुपए का आता है। तो सेकंड में बोलूंगा कि अगर तुम्हारा रूटर बहुत पुराना हो गया, उसमें रश लग चुका है, अभी उसमें तुम अगर हाथ लगाओगे तो तुम्हारे हाथ में अगर ऑयल आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, तो तुम उसका रूटर भी चेंज कर दो। और अगर रूटर चेंज कर ही रहे हो तो तुम उसका ब्रेक पैड भी चेंज करो। अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसपे कोई ध्यान ही नहीं देता, हमारा ब्रेक लीवर। ब्रेक लीवर मैंने यहाँ
यहाँ पे 3 टाइप्स के दिखाए तुमको, ठीक है। एक आता है प्लास्टिक का, जो कि सबसे सस्ते वाले साइकिल्स में लगते हैं। दूसरा होता है प्लास्टिक और मेटल दोनों का मिक्स, ये भी तुम यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर है कि पूरा मेटल ले लो, क्योंकि इसमें तुमको इंस्टेंट तुमको पावर मिलेगा। देखो प्लास्टिक बेंड होता है, ठीक है, इसलिए तुमको पावर नहीं मिलता ज्यादा। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा अभी तुमको क्या क्या चेंज करने की जरूरत है अपने साइकिल में, ठीक है। तो खर्चा हो रहा है थोड़ा सा, तो होने दो। देखो खर्चा नहीं करोगे तो तुम बेहतर कैसे करोगे। अगर तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो तुमको खर्चा थोड़ा सा करना पड़ेगा, कैसे भी हो। पैसे है तो खर्च कर लो या फिर जमा कर लो। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम पुराने चीजों को यूज नहीं कर सकते, पुरानी चीजों को भी यूज किया जा सकता है। मैं कभी अपने पुराने सामान को फेंकता नहीं, मैं उसको जितना टाइम तक यूज कर सकता हूँ मैं उसको करता हूँ, और अगर मैं उसको यूज नहीं भी करता हूँ तो मैं उसको मैं फेंकता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें से भी मुझको कुछ काम का चीजें मिल जाता है। तो इसलिए किसी भी चीज को वेस्ट मत समझो, ठीक है। सब चीज को रख लो, क्योंकि वो कभी ना कभी फ्यूचर में काम आएगा। आने वाले वीडियोस में अगर तुमको कुछ भी रिपेयर करवाना होगा, तो अगर तुम्हारा बजट नहीं है, अगर तुम चाहते हो कि मैं रिपेयर करके भी दिखाऊं कि पुरानी चीजों को कैसे यूज कर सकते हो, तो मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा। इसके लिए कमेंट में तुम बस बता देना मुझे। तो ये वीडियो था ब्रेक के ऊपर, इसलिए हम बात करेंगे ब्रेक के ऊपर ही। एक गलती हम सब करते हैं कि क्या करते हैं हम लोग अपने सस्पेंशन में ऑयल डाल देते हैं। लेकिन क्या ऑयल डालना गलत है? गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा ऑयल डालना गलत है, क्योंकि वो ऑयल नीचे से लीक होता है और उसके बाद रूटर में चला जाता है, जिससे आपका ब्रेक खराब हो सकता है। ब्रेक चाहे कोई भी हो, अगर तुम पैड चेंज कर रहे हो तो अपना कैलिपर को अच्छे से साफ करो और आसपास का एरिया भी अच्छे से अल्कोहल से साफ करो। अगर तुम्हारे पास अल्कोहल नहीं है तो तुम सोपी वाटर भी यूज कर सकते हो। हाइड्रोलिक ब्रेक कैलिपर को टाइट करना सबसे आसान है। आपको बस व्हील घुमाना है, उस टाइम पे नट ढीला होना चाहिए और एकदम से ब्रेक दबा के रखना है और आपको नट टाइट कर देना है। इससे आसान चीज कोई हो सकता है? लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्या है? मैकेनिकल डिस्क ब्रेक। तो हम बात करेंगे मैकेनिकल डिस्क ब्रेक के बारे में। तो एक मैकेनिकल कैलिपर ऐसा होता है जिसके एक साइड पे हमको एक बोल्ट मिलता है, जिसको टाइट करने से पैड अंदर की तरफ दब जाता है और लूज करने से पैड बाहर की तरफ आ जाता है। तो उसको आपको थोड़ा सा टाइट करना है, ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा करना है। देन आपको क्या करना है, आपको कैलिपर को बिल्कुल अंदर की तरफ दबा देना है और उसके बाद मेन नट को टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद आपको उस नट को थोड़ा सा ढीला कर देना है, जिससे पैड थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाएगा। देन आप देखोगे कि आपका ब्रेक सबसे बेस्ट बन जाएगा। और अगर आपके साइकिल में ब्रेक नहीं पकड़ा है और आपने बहुत सारे हैक्स ट्राई कर लिए, सैनिटाइजर डाल दिया, विम जेल डाल दिया, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो फिर भी आपका ब्रेक आपको अच्छा चाहिए, तो कैसे चलाए उसको? रूटर भी टेढ़ा हो सकता है, चक्का भी टेढ़ा लग सकता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो आप सीधा सीधा उसको चेंज कर डालो। चेंज कर दोगे तो जरूर ठीक हो जाएगा। बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में, तो लाइक जरूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ।